जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। इलाके को घेर करके अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। खालिद, स्थिति क्या है? 6 लोगों की जान चली गई है। गृह मंत्री तक ये कह चुके हैं कि बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई हम करेंगे, जवाब देंगे। लेकिन क्या कुछ इनपुट्स मिल पाए इन आतंकियों को लेकर? देखिए, बिल्कुल ये इलाका पूरे घेरे में है, लेकिन जो मरने वालों की संख्या है वो और बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही है कि ये सब लोग जो स्टाफ थे वो ये डिनर कर रहे थे जिस वक्त 2 मिलिटेंट जो उन्होंने अंधाधुंध वहां पर फायरिंग की। और मैं आपको बता दूं, इस एप्को कंपनी में करीबन 200 से 250 लोग काम करते हैं और उनमें से न जाने कितने उस वक्त उस कैंटीन में मौजूद थे जिस वक्त फायरिंग हुई है। तो अब तक जो है डीजीपी और आईजीपी खुद मौके पर पहुंचे हैं और ऑपरेशन को जो है वो देख रहे हैं। 6 लोगों की मरने की अब तक पूरी खबर पुष्टि हुई है, जिसमें एक डॉक्टर है, डॉक्टर शहनवाज, जो बडगाम जिले का रहने वाला है और वहाँ एप्को कंपनी के साथ वो काम कर रहा था, वो भी गोलियों का शिकार हुआ है। तो निस्संदेह इस वर्ष का अगर हम देखें तो ये लगभग बहुत बड़ा हमला है कश्मीर घाटी में जो मिलिटेंट्स ने किया है नॉन लोकल्स पर। लेकिन इसकी ये भी वजह है क्योंकि जो ये टनल्स बन रही है ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लद्दाख को जो है 12 महीने जोड़े रखे गए कश्मीर के साथ, और जो सारा आर्मी का ट्रांसपोर्ट होता है वो इसी रास्ते से जाएगा और उनको दिक्कत न हो इसलिए ये टनलें बनाई जाती थी। इनका बेसिकली ये मकसद था कि LAC जो चाइना के साथ बॉर्डर लगता है उस पर चौकसी 12 महीने रहे और जो राशन है, जो एमिनिशन है, उसकी सप्लाई न कटे। तो काफी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये टनल महत्वपूर्ण है। तो इन कार्यकर्ताओं, इन वर्कर्स पे हमला कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि डिफेंस लाइन जो है लद्दाख को जो कश्मीर से कनेक्ट करती है उसको तोड़ने की या उसको जख्म पहुंचाने की कोशिश की है। क्या आसपास इस इलाके में कोई CCTV था, कोई कैमरा था, कहीं से कोई फुटेज? कितने की संख्या में आतंकी थे जिन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है? संख्या तो इनकी ज्यादा होगी, अकेला कोई व्यक्ति, अकेले शख्स का तो ये काम नहीं है। अब तक जो हमें खबर मिली गई है अधिकारियों से, 2 लोगों की उन्होंने ये पुष्टि की। TRF जो ऑफशूट है लश्कर तैयबा, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है। 2 लोग थे जिन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है और फिर वहां से फरार हुए हैं। तो इस इलाके में निस्संदेह CCTV होंगे, क्योंकि ये एक जो है वो एरिया है जहां पर ये पूरे लेबरर्स रहते हैं, खाते पीते हैं और दिन में टनल पे काम करते हैं। तो इस इलाके में निस्संदेह कंपनी के CCTVs होंगे। अब धीरे धीरे उसको भी खंगाला जाएगा, रात का समय है, लेकिन इस वक्त जो प्रायोरिटी है, एक जो इंजर्ड्स हैं उनको बेटर से बेटर हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ केयर दिया जाए, और दूसरी ये है कि जो हमलावर हैं उनको ज्यादा दूर निकलने न दिया जाए, उनको इस इलाके में घेरा जाए। ये प्रायोरिटी है पुलिस के पास। इसके साथ ही साथ एविडेंस के तौर पर CCTVs भी चेक किए जाएंगे। कल सुबह तक ये साफ हो जाएगा कि कितने लोग थे, लेकिन जो अब तक हमें खबर मिल रही है अधिकारियों से कि 2 मिलिटेंट। बिल्कुल खालिद, आपको रोक रही हूँ।